नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनावी दंगल जो शुरू हो गया है उस पे लगातार अप डाउन होता चला आ रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति में उथल पुथल हो रही है। कहीं रूठों को मनाया जा रहा है तो कहीं निर्दलियों को बैठाया जा रहा है। तो इसी दौर पे आज हम एक ऐसे प्रत्याशी से मिलने जा रहे हैं जो निर्दलीय के तौर पे मैदान में उतरे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के तोते उड़ाए हैं। हमने तोते उड़ाए हैं इसलिए कहा क्योंकि राजनीतिक दल अपनी एक सीमा लेकर के चलते हैं और वहीं जब कोई निर्दलीय प्रत्याशी जनता का प्यारा बनता चला जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो ऐसे ही प्रत्याशी से हम मिल रहे हैं विनय किरौला जी से। किरौला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद कपिल जी। सत्यपथ के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। विनय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जनता आपको चुनती है, अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो विधायक के तौर पे आपके सबसे पहले क्या प्राथमिकताएं होंगी उनके लिए? देखिए, हम लोग पिछले 7 साल से सामाजिक जीवन जी रहे हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं लोगों के हकूक़ की, पहाड़ के हकूक़ की, और एक एजेंडा को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं कि पहाड़ को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। तो हमारी पहली लड़ाई ये होगी जो पहाड़ का युवा छोटी छोटी नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर हो गया है, पहाड़ को छोड़ने को मजबूर हो गया है, उनको उनके गांव में, उनके ज़िले में कारोबार से जोड़ा जाए, स्वरोजगार से जोड़ा जाए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा शहर की हम बात करें तो अल्मोड़ा शहर को हेरिटेज सिटी बनाना, जिसको लेकर हम पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, अल्मोड़ा शहर को हेरिटेज सिटी बनाएंगे। और अल्मोड़ा के लोगों की जो जनभावना है कि अल्मोड़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए और स्थापना के निर्माण के लिए एक स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है, उस स्पेशल पैकेज अल्मोड़ा के लिए दिलवाएंगे। विनय जी, विकास की दर जो है वो कहीं ना कहीं घटती चले जा रही है। देखा जाता है कि कई सारे पॉइंट जो है ना लिखे जरूर जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा चुनावी दौर आता है तो चुनावी दौर पर हर चीज लिखी जाती है लेकिन बाद में भूल दी जाती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब जीतेंगे तो कौन सी ऐसी 5 प्राथमिकताएं होंगी जिसको लेकर के आप सबसे पहले काम करेंगे? देखिए, आज हमारा संकल्प पत्र भी लॉन्च हुआ है, रिलीज हुआ है। उसको अगर आप उसमें निगाह डालेंगे तो हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि गाँव में जो अवस्थापना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अभी तक बीजेपी और कांग्रेस जो राष्ट्रीय दल रहे हैं ये कहते हैं हमारी उपलब्धि है कि हमने रोड बनवा दी, लेकिन हम ये मानते हैं कि अवस्थापना तब पूर्ण होगा जब उस अवस्थापना के कारण, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण गांव के लोगों की आमदनी होगी। इसका एक उदाहरण देता हूँ। हमारा पहली प्राथमिकता ये रहेगी, 5 पॉइंट में से पहला बिंदु यह है, पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि गाँव में अवस्थापना का निर्माण किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। इसका मैं थोड़ा इसको समझाना चाहूँगा सरल भाषा में। जैसे गांव में हमारे पास खेत हैं, आज पूरी खेती उजड़ चुकी है, जानवरों ने सारी खेती खत्म कर दी है। तो पहले तो हम जानवरों से खेती को बचाने का काम करेंगे। उसका तरीका यह है कि सुअरोधी दीवार बनाएंगे। बंदरों से खेती को बचाने के लिए हम हर गांव में कुछ लोगों को रोजगार देंगे जिनका काम होगा बंदर से खेती को बचाना। उसके एवज में उनको तनख्वाह मिलेगी, मानदेय मिलेगा, स्टाइफंड मिलेगा। प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो आसपास के पानी के स्रोत हैं उसको खेतों तक पहुँचाया जाएगा, चैनलाइज किया जाएगा। सुअरोधी दीवार बनेगी, पानी खेतों में पहुंचेगा। उन्नत किस्म का बीज जो आज तक कभी भी काश्तकारों को नहीं मिला है उसको काश्तकारों तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, कोई भी समाज तभी संपन्न होता है जब वो उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल देखिए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखिए, वो उनकी संपन्नता का एकमात्र कारण यह है कि वो उत्पादन बेस्ड समाज है, सोसाइटी है। पहाड़ों के साथ दुर्भाग्य यह है, अगर पहाड़ का कोई लड़का दिल्ली में 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है और 5,000 रुपये अपने घर में भेज रहा है, तो उसके जो गार्जियन हैं, उसके जो माता पिता हैं, वो मजबूर हैं वो 5,000 रुपये का कुछ ना कुछ खरीदने को, क्योंकि हमारा पहाड़ में उत्पादन खत्म हो चुका है। हम पूरी तरह से, ये बीजेपी कांग्रेस की सरकारों ने हमें कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी बना दिया है, यानी कि हमें हर चीज़ के लिए कुछ खरीदना ही है। पहाड़ में एक शब्द होता है मोल लेना, तो मोल लेना है, तो हमारे पास प्रोडक्शन है ही नहीं। सारा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? अगर आप देखेंगे तो बरेली में रोहिलखंड वाला जो इलाका है, रोहिलखंड का जो बरेली वाला इलाका से लेकर काशीपुर से लेकर तराई भाबर के जितने भी बड़े काश्तकार किसान हैं या फिर जितने बड़े बनिए हैं, उनका बाजार कहाँ है? उनका बाजार कुमाऊं और गढ़वाल का पहाड़ी इलाका है। तो इसको ठीक उलटने की ज़रूरत है। पहाड़ का, उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है, अगर अल्मोड़े की स्पेसिफिक बात करें तो उत्पादन जो अल्मोड़े में को उत्पादन युक्त समाज बनाना है, उनका उत्पादन तराई और भाबर के लोग खरीदें। उल्टा करना है, ये एक इकोनॉमिक मॉडल है।
अगर हम लोग चीज़ें पैदा करेंगे, उत्पादन करेंगे, उसको तराई भाबर की मार्केट में बेचेंगे, दिल्ली की मार्केट में बेचेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास पैसा आएगा। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के अलावा हमें रोडें पहुंचानी है। अगर रोडें गांव तक पहुंचती है, उत्पादन हो रहा है, तो आसानी से उन रोडों के माध्यम से माल मार्केट तक पहुंच सकता है, जिससे आसानी से काश्तकार, किसान, ग्रामीणों की, नौजवानों की आमदनी होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तब पूर्ण माना जाएगा जब उसकी वजह से आमदनी होगी। एक पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं कि विनय जी की सीधी सी बात यह है, गांव के अंदर रोजगार लाना, और रोजगार भी ऐसा लाना जिससे किसानों को फायदा हो, यहां रहने वाले लोगों को फायदा हो, सड़कें जो बनेंगी उस सड़कों से कोई ना कोई फायदा हो। विनय जी यही है ना आपका? हाँ, तो आइए आगे जानते हैं। देखिए, उसके अलावा जो युवा है, क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय मानक हैं सरकारी स्कूलों के, और राष्ट्रीय मानकों को ज़मीन में धरातल में उतारना चाहते हैं। लाइब्रेरी से लेकर, प्लेग्राउंड से लेकर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, कंप्यूटर लैब से लेकर, वो सारी चीज़ों से इक्विप्ड लेस करना चाहते हैं स्कूलों को। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ जो है, हम लगातार देखते आए हैं कि अल्मोड़ा में एक पलायन का बहुत बड़ा कारण है स्वास्थ्य की व्यवस्था ना होना। तो हम लोग जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य की रीढ़ है, उसको राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से उसको लेस किया जाएगा। उसमें डॉक्टर से लेकर, जो इक्विपमेंट से लेकर, उसको चलाने वाले कर्मचारियों से उसको लेस किया जाएगा। प्रसव पीड़ित कोई महिला है, उस प्रसव पीड़ित महिला को उसके गांव के नज़दीक जो प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर सीजेरियन से लेकर नॉर्मल डिलीवरी की सारी व्यवस्था हो। अल्मोड़ा बेस और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है या मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसके मानक ये तय किए जाएंगे। अगर मैं विधानसभा पहुंचता हूं, मानक ये तय किए जाएंगे कि वहां सुपर स्पेशलिटी से लेकर स्पेशलिटी का जो भी इलाज होता है वो यहाँ पर हो, उसको रेफर ना किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर केवल उस स्थिति में किया जाए जब वो गंभीर बीमारी में मरीज उस अस्पतालों में आता है। तो ये मानक तय किए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 चीज़ें मैंने बताई है। चौथा चीज़ हमारी चौथी प्राथमिकता हमारी है कि अल्मोड़ा शहर को, जो इतना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी रहा है, सांस्कृतिक का केंद्र रहा है, उस शहर को हेरिटेज सिटी बनाया जाए। उसकी अवस्थापना के निर्माण के लिए जो अल्मोड़ा के लोगों की जनभावनाएं भी हैं, क्योंकि हमने 7 दिन की जब पदयात्रा निकाली थी, तो अल्मोड़ा के लोगों ने एक सूत्र में एक बात कही कि अल्मोड़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है। तो अल्मोड़ा शहर को हेरिटेज सिटी बनाएंगे, साथ ही साथ अल्मोड़ा के अवस्थापना के निर्माण के लिए स्पेशल पैकेज अल्मोड़ा के लिए लाया जाएगा। देखिए, इसके अलावा एक चौथी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जो सामाजिक बात है, वो ये है कि जो पहाड़ का लड़का छोटी छोटी नौकरी के लिए विभिन्न शहरों में काम कर रहा है, उसको वापस उसके गांव लाया जाएगा। उसके गांव, उसके ज़िले में उसको रोज़गार मिलेगा, और जो वो शहरों में नौकरी कर रहा है, शहरों में जीवन यापन कर रहा है, उससे बेहतर जीवन हम उसको उसके गाँव में देंगे। विनय जी, ये तो हुआ विकास की बात, लेकिन अब आ जाते हैं हम चुनाव पे, क्योंकि आप एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिसमें बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आ रही होंगी। हम जानना चाहते हैं कि इन चुनौतियों से कैसे आप सामना पाएंगे और क्या चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं? देखिए, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई चुनौती मेरे को महसूस हो रही है, क्योंकि 7 साल से हम इसी तरह का जीवन जी रहे हैं। सुबह हम 7 बजे 8 बजे निकलते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। आज भी हम सेवा कर रहे हैं। आज भी आप विश्वास नहीं करेंगे, चुनावी दौर चल रहा है। आप मेरे वीडियो देखिए, आप मेरे फेसबुक में देखिए, कम से कम 10 महिलाओं की पेंशन के हमने कागज़ लगवाए हैं। आज ही की बात बता रहा हूँ, पांडेखोला में गांव में गए थे, जिस महिला की पेंशन नहीं लगी थी, उसके कागज़ लेके हमारा एक साथी विकास भवन में समाज कल्याण में उनके कागज़ जमा करके आया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, परसों एक हम गाँव में गए थे, उस गाँव में गैस नहीं आ रही थी, तो हमने जो गैस के अधिकारी हैं उनसे बात करी उस गाँव में। आज ही मेरे को फ़ोन आया कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे गाँव में गैस आ गई है। तो देखिए, मेरे लिए राजनीति सामाजिक काम करना है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सामाजिक काम करने वाला पॉलिटिशियन है। तो ये आप समझ सकते हैं कि मैं रूटीन जीवन जी रहा हूँ, जैसे कि मैं पिछले 7 साल से जी रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए बड़ा संकट का दौर है, या बड़ा मतलब भागदौड़ का समय है, जो लोग चुनाव से 20 दिन पहले, 1 महीने पहले आए हैं। इतना बड़ा कोरोना काल आया, जो राष्ट्रीय नेता आज विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, 2 रुपये का मास्क लेके बांट रहे थे। आप विश्वास नहीं करोगे, 450 से ऊपर परिवारों को हमने कोरोना काल में राशन बांटा है। न केवल कोरोना फर्स्ट में जो कोविड-19 आया, उसमें भी हमने 450-500 लोगों को राशन बांटा है, और दूसरे कार्यकाल में भी राशन बांटा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवा साथियों से लेकर पहाड़ के लोगों से ये बिल्कुल आह्वान करना चाहूँगा कि आप याद रखिएगा कि आपके दुख के समय आपके साथ कौन खड़ा था। जब पूरे देश में संकट आया था, कोरोना का काल आया था, लोगों की नौकरियां चली गई थी, भुखमरी की स्थिति आ गई थी, जयपुर राजस्थान में युवा फंस गए थे, दिल्ली में युवा फंस गए थे, तो मैंने और हमारी पूरी टीम ने युद्ध स्तर पर काम किया। विश्वास नहीं करेंगे,
150 से ऊपर लड़के हमारे जयपुर में फंसे थे, अल्मोड़ा के विभिन्न गांवों के। उनका किसी माध्यम से मेरे तक फ़ोन आया, क्योंकि हमने सोशल मीडिया में अपना नंबर डाला था, तो उनके लिए हमने राजस्थान जयपुर में 2 महीने राशन की व्यवस्था करवाई। उनको घर लाने का काम किया हमने, चेन्नई से युवाओं को घर लाने का काम किया, उनका पास बनाया, शासन प्रशासन से कोऑर्डिनेट किया। तो उस समय मैं पूछना चाहता हूँ, ये राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, जो आज विधायक बनना चाहते हैं, अल्मोड़ा का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, ये कहाँ थे? ये घर में स्विच ऑफ करके सोए थे। मैं फिर एक बात को बिल्कुल कहना चाहता हूँ, इस पर मेरे को मतलब ये बात बिल्कुल निश्चित है कि 14 तारीख को इलेक्शन होगा, 15 तारीख से भाई साहब इनके नंबर स्विच ऑफ हो जाएंगे। विनय किरोड़ा आज भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ था और आने वाले समय में भी आपके साथ रहेगा। चुनावी दंगल में देखा आपने किस तरीके से प्रत्याशियों ने अपनी अपनी घोषणाएं निकाली हैं। कहीं कोरोना है तो कहीं चुनाव है। चुनाव की दौड़ में कोरोना छोड़ेगा नहीं, लेकिन हम आपको फिर कहेंगे, प्रलोभन में ना आए, अपने घर में बैठे रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि चुनाव 14 तारीख को हो जाना है। मतदान करें, अपने घर से निकल करके आए और अपने ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो आपका विकास कर सके। तो अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी।